नमस्कार, मैं घनश्याम त्रिवेदी हूँ, एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। तो उत्पल सर का एक विचार था कि विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए कुछ गाइडलाइन के तौर पर मैं कुछ कहूँ। तो आप सभी को ये जानकर अच्छा लगेगा कि इंटरव्यू के दौरान ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका अक्षरशः पालन करना है। आपको जितनी जानकारी है उतनी पूरी जानकारी दें, और जिस विषय की जानकारी ना हो उस विषय पर अन्यथा विचार विमर्श करके दिमाग लगा के जवाब देने का कोशिश न करें। बातचीत के दौरान आपकी फ्लुएंसी स्पीच में ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ये पता चले कि उस विषय की जानकारी आपको हो। जानकारी जितना है उसको देने के उपरांत उपसंहार जैसा एक लाइन रहे जिसमें पता चले कि अब वो विषय का प्रश्न का उत्तर समाप्त हो चुका है। पढ़ने के दौरान न्यूज़पेपर का पूरा इस्तेमाल करें। तैयारी के दौरान न्यूज़पेपर का पूरा अर्थ है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्ट्स। पृथ्वी के निर्माण से लेकर हमारे सामने आज तक जो कुछ भी हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। जिस विषय की जानकारी नहीं है उस विषय से क्षमा प्रार्थना सर्वोत्तम रहता है। कभी कभी इंटरव्यू के दौरान हो सकता है कि सामने जो पैनल में है, श्रीमान लोग बैठे हैं, महोदय बैठे हैं, कुछ धीरे बोलते हैं, चश्मा लगाए हैं, मास्क पहने हैं, टोपी पहने हैं। इनसे आपके श्रवण शक्ति में फर्क पड़ता है, आप पूरा सुन नहीं पाते। इस चीज को अच्छे तरीके से बताना है कि सर मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, उनकी कमी नहीं निकालनी। मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, कृपया आप थोड़ा ऊंचा बोल दें। और जब भी इंटरव्यू होने वाला है, आपका परीक्षा होने वाला है, मौखिक परीक्षा, तो उसके तुरंत पहले समसामयिक घटनाओं की पूरी जानकारी रहे। इसके लिए ऑडियो विजुअल्स जो उपलब्ध हैं आपके पास, जो स्क्रिप्ट उपलब्ध है न्यूज़पेपर के रूप में, टेलीविजन के रूप में, रेडियो के रूप में, इन सब का आपने इस्तेमाल करना है। अपने देश का कल्चर, विदेश का कल्चर, आपके वेशभूषा, पहनावा, पुरुष एक जेंटलमैन पर्सनैलिटी के हिसाब से पहन के जाना है, स्त्री एक भारतीय परंपरा के हिसाब से आपको कपड़े पहनने हैं। वहां के एनवायरनमेंट को देखना है और बाहर के मौसम के हिसाब से ही कपड़े पहनकर जाने हैं। तैयारी के दौरान आपको भारतीय इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए। भारत से हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा योगदान है अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में, भारत के निर्माण में, तो इन सब की जानकारी होनी चाहिए। फ्रीडम मूवमेंट के बाद हमारे संविधान का संरचना, उनके सोर्स कहाँ कहाँ से लिए गए, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद का गठन, हमारा लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति चुनाव, इन सब की जानकारी होनी चाहिए आपको। इन सब को लेते हुए अपने देश के बड़ी प्रमुख नदियां, नाले, तालाब, झील, समुद्र, वनस्पति, कृषि, भारतीय उद्योग, जीडीपी, प्रमुख योजनाएं, योजना आयोग का गठन, इन सब की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। राज्य, राज्यों की राजधानी, उनकी करेंसी, मुद्रा, भारत की फॉरेन पॉलिसी, और आपके व्यक्तिगत विषय, जिन विषयों का अध्ययन आपने +2 में, ग्रेजुएशन लेवल में किया है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके हॉबीज जो हैं, जो आपने हॉबी लिखा है, जो आपने सिलेक्ट किया है, जो आपको अच्छा लगता है, उस हॉबीज के ऊपर भी आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। आपको तबला बजाना अच्छा लगता है तो तबला से संबंधित जानकारी रखें। आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है तो आप उसके संबंधित जानकारी इकट्ठा रखें। और अभी तक के मानव इतिहास में विज्ञान का जो विकास हुआ है,
एटॉमिक रिसर्च हुए हैं, कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और चूंकि हम मनुष्य हैं तो प्राणी जगत के भी जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं अपने साथ जानकारी रखें। वहां पर जिस विषय का प्रश्न आता है उसका सही से सही उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर ना मालूम होने से हमेशा क्षमा मांगे। धन्यवाद।